हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर ये मैं आ गई हूँ, ससुराल पहुँच गई थी और पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था। तो आते ही मैं लग गई हूँ सफाई में। तो और ये क्लिप है दिवाली से पहले वाले दिन की, यानी कि जिस दिन छोटी दिवाली होती है उस दिन की। तो उसी दिन हम आए थे यहाँ पे घर पे। तो उसी दिन जो मम्मी ने वैसे सफाई कर रखी थी बाकी नीचे से, लेकिन जो ऊपर चुबारा था उसकी सफाई नहीं की थी। तो यहाँ पे मैं इसकी सफाई करने लग गई थी। और पहले मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई, क्योंकि बंद घर में आपको पता ही कितनी जो है धूल मिट्टी और कितना जैसे धूल मिट्टी हो जाती है। बंद घर होता है तो सफाई करने में फिर दिक्कत आती है, धूल मिट्टी ज़्यादा ही उड़ती है ना। तो ये पहले मैं झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं इसमें पोछा नहीं लगाऊंगी। पोछा लगाने की बजाय मैं फिर इसको धो दूंगी पानी से ही, क्योंकि फिर जो है मिट्टी बिल्कुल निकल जाएगी। पोछे से फिर अच्छे से नहीं निकलती है, नहीं तो 2-4 बार फिर पोछा लगाना पड़ता है, फिर जाके जो है अच्छे से सफाई होती है ना। तो अब देखो ये इतनी जो है मिट्टी और बंद था ये बिल्कुल, फिर भी पता नहीं कहाँ से अंदर ये देखो चली जाती है। तो इसकी सफाई अच्छे से कर दूंगी मैं। और ये जो है क्लिप मैं पहले नहीं डाल पाई, व्लॉग में डाल नहीं पाई थी क्योंकि टाइम नहीं लगा था। यहाँ पे आके थोड़ा सा काम हो गया था। दिवाली वाले दिन भी फिर मैंने कोई भी क्लिप नहीं निकाली थी। तो ये क्लिप मैंने निकाली हुई थी। तो ये फिर मैं सोचा चलो मेरे पास पड़ी है तो मैं डाल देती हूँ और आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बनी हुई है तो ये अब अच्छे से यहाँ पे सफाई कर लूँगी मैं, ठीक है। सफाई करने के बाद फिर मैंने पानी लेके आ रखा है। 2-4 बाल्टी से मैं अच्छे से इसको धो दूँगी, क्योंकि तभी जो है इसकी मिट्टी है ना वो निकलेगी, नहीं तो फिर बारीक बारीक मिट्टी नहीं निकलती है। और आप सबकी दिवाली कैसी गई वो भी आप कमेंट में बताना। दिवाली का व्लॉग मैंने बनाया नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं लगा, और कुछ मेरे जो है याद नहीं रहा बनाना, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ से इसको इकट्ठा करके मैं डाल दूँगी कूड़े को। और ये अब इस तरीके से मैं इसको धो दूँगी अच्छे से। पहले एक बाल्टी से मैंने वैसे पूरे कमरे में इस तरीके से पानी डाल लिया, और इसको झाड़ू से मैंने जो है मिट्टी थी उसको निकाल दिया थोड़ा थोड़ा, है ना। और फिर इससे दूसरी बाल्टी लेके फिर मैंने फिर से इसे साफ़ किया। 3 बाल्टियों से फिर मैंने इसको धो दिया था। धोने के बाद फिर जो है बिल्कुल इसकी जो मिट्टी थी बारीक बारीक वो निकल गई थी। तो इसी तरीके से सफाई मैंने की। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी जो है व्लॉग आपको स्टिचिंग के व्लॉग नहीं मिलेंगे, अभी ये आपको यहाँ पे मिलेंगे व्लॉग मेरे मायके की तरफ से, क्योंकि वहाँ मैं अभी जाऊँगी ये दिवाली के बाद, फिर मैं वहाँ जाऊँगी, ठीक है, अपने मायके मम्मी के पास। तो वहाँ के व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे और एंजॉय करना। और आपको शादी दिखाऊंगी, हरियाणा में शादी कैसे होती है, तो एंजॉय करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। तो इसी तरीके से मैंने अब ये इसकी सफाई जो है मैंने कर ली थी। और अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए जो 23 साल पुराना ये मेरा लहंगा है और ये है मेरी शादी का, है ना। तो इस तरीके के आजकल सूट भी चले हुए हैं, और इस तरीके से मतलब कि ये जो साटन में है, ये पता नहीं अलग सा ही कपड़ा है। तो इसका जो ये दुपट्टा है ना, ये तो बहुत ही भारी है, ये तो ना तो सिर पे रुकता है और वैसे देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही थी इसका क्या कुछ करूं, है ना। तो आप भी कमेंट करके बताना कि इसका क्या कुछ बन सकता है। तो इसका लहंगा है, ये देखो लहंगा इसका सही है बिल्कुल, लेकिन इसमें भी एक कमी है, क्योंकि उस टाइम पे किसी को इतनी अकल नहीं होती थी कि इस चीज़ में, इस कपड़े में क्या कमी है क्या नहीं है। तो क्योंकि इसमें लहंगे में ना तिरछी जो कढ़ाई है ना वो तिरछी जा रखी है। और ये ब्लाउज़ है, देखो उस टाइम का ये ब्लाउज़ सिला हुआ कैसा है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। और ये देखो इस तरीके से ब्लाउज सिला हुआ है। तो मैं अभी देख देख के इसको, मुझे हंसी आ रही थी कि उस टाइम पे मैंने कैसे पहना था और उस टाइम पे कैसी जो है स्टिचिंग होती थी। तो ये सब मैं देख रही थी। तो फिर मेरे दिमाग में आ रहा था एक दिन कि एक मेरा वो लहंगा रखा है, मैंने ना 1-2 रील देखी थी, वीडियो देखी कि इस तरीके के सूट भी चले हुए हैं और लहंगे भी, है ना।
तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास भी जो रखा है उसको देखती हूँ निकाल के उसका क्या कुछ बनेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि लहंगा तो यही जैसे कि चल जाएगा, और जो ये दुपट्टा है ना, दुपट्टे की मैं जैसे शॉर्ट कुर्तियाँ नहीं बनती हैं आजकल, शॉर्ट कुर्ती वाली ड्रेस चली हुई है पंजाबी ड्रेस, तो इसकी कुर्ती बना लूँगी और इस पर दुपट्टा और अलग से ले लूँगी, यानी कि हल्का सा, क्योंकि दुपट्टे की जगह पे तो ये लिया नहीं जाएगा उसी टाइम, पता नहीं मैंने कैसे लिया था। तो इस तरीके से ये देखो आप, मैं लेके देख रही थी तो यहाँ पे इस तरीके से था ये, और बहुत ही अच्छा है, वैसे अच्छा लगता है और देखने में भी आप देख सकते हैं कैसे सुंदर दिख रहा है। तो फिर आप बताना कमेंट करके कि इसका क्या कुछ बन सकता है, कैसे हम इसको यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि शादी के बाद मैंने इसको कभी भी नहीं पहना है, बस एक बार शादी में पहना था। और ये क्लिप है, ये है अगले दिन की, दिवाली से अगले दिन की, यानी कि गोवर्धन होता है, जैसे कि 2 दिन की अब की बार दिवाली थी, तो मैं 2 तारीख की ये आपको बात कर रही हूँ। 2 तारीख को लेने आ गया था, तो मैं उसके साथ अपनी मम्मी का बहनों के घर पे, क्योंकि इनका घर भी साथ में है, जो मेरी छोटी बहन है वो भी साथ में है, साथ के ही गाँव में, तो वहाँ पे आ गई थी। और यहाँ पे अब ये इसका बेटा जो है वो रो रहा था दूध पीने के लिए, है ना, जिद कर रहा था। मम्मी देखती हूँ मैं देते। चुप हो गया, ले आगे आगे अपनी जगह। हाँ चल चल, दे 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 पी लेगा। हाँ भैया ले जा रहे हैं और क्या खत्म ले जा रहे हैं, गोला की मालिश करो, पिंकी मालिश करनी है फुल कर दूंगी। हाँ और फुल मतलब सेवा, ओके नहीं कति फुल करूं। क्या करा रही है, सूट भी सीमियो है कि सीमेगी थारी काम ना, भी तो सूट मत सिमनी सही से, ले मशीन देऊ, ये तो रहने दे के मशीन काम करवाएगी, बता ले जाएगी ना, देख ले जे सूट साट कुछ बनाने हैं तो एक आधे देख लो। रन भाई चलो टाटा टाटा देख ले चाबी चाबी ले, चाबी चाबी मैं जा रहा हूँ बाय, चाबी पकड़। ले ये ले दे दे नोनू नोनू रे इधर, हेलो 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 बोल पापा। चल मेरा मामा ये मामा नहीं है, मामा मामा बोल, बोली ना बोली मामा मामा कार्य कर दे, मामा कार्य कर दे, मामा करता है लेकिन कर दे उन्होंने मामा प्यारी करिए, कर दे कर दे। और चाबी उन पारी कर दे मम्मा को, काम क्या करते हो, कर दे पारी कर पारी कर, इधर मामा बाबा चला लगा, इधर ध्यान है इसका। चलो बाय। और अब हम यहाँ से चल दिए हैं, चाय पानी भी पी के थोड़ी देर बच्चों के साथ मस्ती वगैरह मजाक वगैरह करके चल पड़े थे। और अब यहाँ पे भाई बोल रहा था मुझे मत ले व्लॉग में, मेरी शक्ल अच्छी नहीं आ रही है, तो इसलिए मजाक कर रहा था। और मेरी गोदी में बैठा है मेरा भतीजा छोटा। तो अब हम बस चल दिए थे यहाँ से। और वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ पूरी इसमें व्लॉग में, क्योंकि कहीं ना म्यूजिक की आवाज़ इसमें पूरे व्लॉग में ही थी, तो फिर मैंने पूरे की ही आवाज़ जो है कट कर दी, क्योंकि मैं सोचा कि बाद में ही फिर वॉइस ओवर मैं कर दूँगी इसमें। और यहाँ पे गाड़ी में इसमें जो है म्यूजिक चल रहा था, तो इसलिए फिर वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो अब हम बस चल पड़े हैं, शाम का टाइम हो गया था और अब घर पे पहुँचेंगे, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। तो बस अब जाके रास्ते में भी कहीं नहीं रुके, चले जाएंगे। और मम्मी के फ़ोन आ चुके थे 1-2 बार कि कहाँ हो, है ना। तो मम्मी को जल्दी होती है, अगर उसकी बेटी घर आए तो उसको होता ही है ना कि भी कब आएगी। तो इसलिए मम्मी के फ़ोन आ चुके थे,
2-3 बार। तो मैं कहा आ रहे हैं, हम रास्ते में हैं। और हम पहुंच गए थे, मतलब कि 5:30 बजे ही, अब दिन छिप जाता है तो 5:30 बजे से हम पहुंच गए थे घर पे। ठीक है, तो व्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ये ज़रूर बताएं कि मैं कैसे व्लॉग मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत जैसे भी कुछ क्लिप निकाल लेती हूँ और जैसे भी बनाने आते हैं वैसे मैं बना लेती हूँ। स्टिचिंग की तो मुझे आती है, क्योंकि दूसरा चैनल है उस पर डालती हूँ। तो बाय बाय।